देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, लेक्चर में पढ़े थे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। ठीक, वहां पे हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। ठीक, तो उसमें से हम आज फर्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर किसी की मिक्सिंग नहीं है। तो पानी को मान लेते हैं मेरे पास प्योर सॉल्वेंट क्या है, मान लीजिए वाटर है तुम्हारे पास। ठीक, तो प्योर सॉल्वेंट हमारे पास, जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेपर किसकी बनेगी, प्योर सॉल्वेंट की। तो मैं इसका वेपर प्रेशर मान ले रहा हूं, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान ले रहा हूं, कितना, सॉल्वेंट में मान ले रहा हूं P0। ठीक, P0 मान ले रहा हूं। फिर देखिए, जेई मेरे पास प्योर वोलेटाइल मतलब ये वेपर बनाता है। अब मैं मिक्स क्या कर रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना था ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सॉल्यूट कैसा लिया है, यहाँ पे देखिए, सॉल्यूट मैंने ऐसा लिया है जो क्या है, नॉन वोलेटाइल हो, जिसकी वेपर ना बन सके। तो मैं क्या कहूंगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा। ठीक, जैसे मैंने इसको क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिक्स किया, तो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। ठीक, अब सॉल्यूशन के अंदर मैं देखूं कि इसके अंदर जब मैं हीट करूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसके हीट करूंगा, ठीक, तो मुझे पता है कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है वो वेपर नहीं बनाता है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेरे पास वेपर नहीं बनाता है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूं, तो यहां पे अगर मैं क्या निकालूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था सॉल्यूशन का, कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था वेपर प्रेशर, क्या पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का होना चाहिए था। पार्शियल क्या होना चाहिए था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का होना चाहिए था। ठीक, और कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए था, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से होना चाहिए था। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, ऑफ सॉल्वेंट की वजह से होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर होगा वो तो वेपर बनाता नहीं, तो मैं कहूंगा इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट में हमको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं वेपर प्रेशर मानूं, ठीक, तो मैंने यहां मान लिया है, इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो मैंने पीएस मान लिया है। ये पीएस क्या है, देखिए पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और मुझे ये पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसके अंदर जो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से है। तो देखो, एक पॉइंट हम 2 पॉइंट मान लेते हैं। देखिए, मान ले रहे हैं कि इसके अंदर देखिए क्या, इसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो ये मैं मान ले रहा हूं कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो सॉल्यूट के मोल किससे, सॉल्यूट के मैं मान ले रहा हूं स्मॉल एन, ठीक, और सॉल्वेंट के कैपिटल एन मान लेता हूं। ठीक, मैंने स्मॉल एन क्या माना है, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये तो है। स्मॉल एन को मैंने क्या माना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और कैपिटल एन को माना है क्या, कैपिटल एन को मान लिया है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये मैंने मान लिया है। ठीक, अब देखिए क्या, अब अगर हम लिक्विड में देखें, इसमें लिक्विड फेज में अगर देखें तो इसमें मोल फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। अगर मैं क्या मानूं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट के होंगे, को सॉल्वेंट के होंगे, तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट को क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे मान लेता हूँ, और कुछ हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो मैं उसको ऐसे मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैंने मान लिया इन सॉल्यूशन, ये तो है, इतना हो गया एक्स सॉल्यूट। और ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये मैंने मान लिया। ठीक, अब देखिए क्या है, अब देखिए अगर मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट था यहाँ पे, तो मैं इसका वेपर मान लो मेजर कर रहा था, वो 100 आ रहा था, ध्यान दीजिएगा 100 आ रहा था, वेपर प्रेशर कितना, 100 आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, अब 100 क्यों आ रहा होगा, तो जैसे मैं हीट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी के पार्टिकल क्या होंगे, पहले यहाँ वाले पार्टिकल क्या होंगे, सरफेस पे जाएंगे, और सरफेस के बाद क्या है, वेपर बनाएंगे, और वेपर ही क्या होगा, बाद में यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेम टू सेम जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, देखिए जब मैं हीट करूंगा तो इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो सरफेस पे जाएंगे, लेकिन सल्यूट के भी तो जाएंगे। इसका मतलब हीट जब तुम क्या करोगे, दोगे, तो सल्यूट के भी हमारे पास पार्टिकल क्या है, हीट एब्जॉर्ब करके सरफेस पे जाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये जो सल्यूट पार्टिकल है ये वेपर नहीं बनाते, बनाएंगे कौन, सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएंगे, हमारे पास
सॉल्वेंट के पार्टिकल, क्योंकि सॉल्वेंट ही हमारे पास कैसा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने में मेरे पास क्या सोल्यूशन में क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और दूसरा एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, और सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा कि जब मैं जैसे हीट करूंगा, हीट करने पे क्या है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, सरफेस पे पहुंचेंगे, लेकिन उसकी वेपर नहीं बनेगी। और हमें पता है जो मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंचता है उसी की वेपर बनती है, उसी की वजह से वेपर प्रेशर बाद में होगा। ठीक, तो इसका मतलब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सरफेस पे कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो मैं कहूंगा यहाँ पे सरफेस पे थोड़े कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे होंगे कंपेयर टू इसके। जब यहाँ पे हीट कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए सिलिप और सिलिप कौन जाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही जाएंगे, तो मैं कहूंगा वेपर ज्यादा बनेगी, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे जब हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल कहाँ जाएंगे, वेपर पे, मतलब क्या इस पे क्या सरफेस पे जाएंगे। ठीक, तो सरफेस पे अगर हम आप दोनों जाएंगे, लेकिन ये सॉल्यूट वाले पार्टिकल वेपर बना नहीं रहे हैं, वेपर बना नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही क्या होंगे, यहाँ से वेपर फेज में जा पाएंगे। ठीक, तो मैं कहूंगा वेपर थोड़ी कम बनेगी इसकी कंपैरिजन में, और अगर वेपर यहाँ पे कम बन रही तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी क्या। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे हम क्या है प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम यही कहोगे कि जब हम उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों क्या हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये जो नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक, और हमारे पास सरफेस पे पहुंचेंगे लेकिन ये वेपर बनाएंगे नहीं, इसीलिए क्या होता है सरफेस से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुमने वेपर प्रेशर 100 लिया था तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना आएगा, मान लो हमारे पास 95 आया। ठीक, 95 आया। अब हमने कहा कि बताओ यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 95, तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो बताइए, तो तुम क्या करोगे, कम होने के लिए तुम कितना कहोगे कि 100 में से 95 कम कर दोगे, तो यही हम कह देंगे कितना 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही तो हुआ। ठीक, अब देखिए क्या है, अब क्या है, तो इसका मतलब जो हमारे पास कम हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, तो जो 5 कम हुआ इसी को हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, क्या देखिए पॉइंट में ये करूंगा, देखिए क्या लिखूंगा, देखिए जब when pure volatile solvent is converted into solution by adding non-volatile solute, then vapor pressure of solution is decreases. This decrement in solution is known as lowering in boiling point, so क्या नाम, lowering in vapor pressure। ठीक, तो देखो क्या लिखूंगा, हमारे पास देखिए when क्या pure volatile solvent is converted into solution क्या by adding non-volatile solute, then vapor pressure of solution decreases। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए decreases, that decrement in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या, जब प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट को कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो देखिए क्या मैंने क्या कहा था, इसका 100 है, इसका कितना कम होगा, इसका मतलब 95 तो कम कितना होगा, तो क्या है लोवरिंग कैसे निकालोगे, इसका वेपर प्रेशर कितना है, देखिए तो हमारे पास जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, देखिए क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, ठीक वो कितनी है, देखिए इसका मैंने वेपर प्रेशर P नॉट माना है, P नॉट पर ले लो। ठीक, तो इससे आप इस 100 से 100 माने तो 100 यहाँ, और फिर इसका माइनस कितना, इसका वेपर प्रेशर देखो कितना सॉल्यूशन का PS, तो मैं क्या कहूंगा ये PS हो गया, ये तो है, इसका कितना है 95, ये तो है, तो इसका मतलब दोनों का जब तुम डिफरेंस ले लोगे तो तुमको ये पता चला जाएगा कि कितना कम हुआ, कितना लोअर हुआ। ठीक, तो इसका मतलब लोडिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग बोल देंगे कि इसको डेल्टा P, तो हम कहेंगे डेल्टा P क्या आया, इसके बराबर आ गया, ये आ गया डेल्टा P इक्वल टू क्या है, डेल्टा P ही हमारे पास क्या है, लोवरिंग इन वेपर
प्रेशर आ गई। ठीक, अब ये बात आई है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्या इसमें कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, क्या लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक, जो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे तो डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी कोलिगेटिव मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, खाली और खाली किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसका मतलब ये हुआ क्या, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हमारे पास क्या है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन number of solute particles as well as temperature also, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पॉइंट दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में। ठीक, अब देखिए तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। देखिए रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। देखो क्या है, देखो लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो क्या है, देखिए लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, अगर जो मेरे पास ये जितना लोबरिंग आया है, मतलब ये डेल्टा पी को अगर मैं क्या कर दूं, ठीक, तो इसका मतलब अगर क्या कर दो, इस डेल्टा पी को जो हमारे पास आया है उसको इनिशियल या हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अगर हम डिवाइड कर दें ना, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर। मतलब क्या है कि जो हमारे पास लोअर हुआ है वो इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करके तो कितना लोअर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या कर दें, हमारे पास किससे डिवाइड कर दें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग वो स्पेसिफिक मिलेगी उसी को बोलेंगे रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी हम किससे डिवाइड कर दें, पी इससे, इस तरीके से, ये पी नॉट से ना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, पी नॉट, ये हमारे पास पी एस अपॉन पी नॉट, तो यही इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, इसी को हम बोलते हैं। तो जैसे अगर तुमको डिफाइन करना हो, तुम बोल देना क्या, इफ अगर हम क्या करते हैं रिलेटिव लोबरिंग, उसका क्या नाम, वेपर, जो हमारे पास लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे डिवाइड करते हैं, पी नॉट से, तो जो रिजल्टिंग स्थिति मिलती है उसी को हम लोग रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट यहां याद रखिएगा क्या, कि ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्या है, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। ठीक, बिकॉज क्या है, देखो बिकॉज क्या है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट समझ में आ गए कि जो रिलेटिव क्या नाम हम लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक, वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन हमारे पास रिलेटिव लोबरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर, ये जो हमारे पास मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माना गया है। ठीक, अब तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये देखना है क्या, कि जब ये रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा होगा, ठीक, तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है इसके, या जो मोल हैं, ठीक, उसमें क्या रिलेशन आएगा, मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, इसी को प्रूव करना है। ठीक, इसी को प्रूव करना है राउल्ट लॉ को अप्लाई करके। तो हम ये देख लेते हैं, देखिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है ना, ये देखिए। ठीक, अब देखिए क्या है, देखिए अगर हम बात करें इसमें, देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर हम अगर बात करें, ठीक, तो जब हम हीट कर रहे हैं तो किसकी वेपर बन रही है,
खाली और खाली किसकी, सॉल्वेंट की ही तो वेपर बन रही है, सॉल्वेंट की वेपर बन रही है तो सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम राउट्स लॉ अप्लाई करें तो राउट्स लॉ क्या कहता है कि इसमें जिस कंपोनेंट की क्या मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे उसके वेपर प्रेशर क्या है उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट के जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतने ज्यादा उसका क्या है वेपर बनेगा। तो हम अप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या इसका मतलब क्या है, इसी में हमारे पास क्या है अप्लाई, क्या हमारे पास अप्लाई राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को जैसे तुम अप्लाई करोगे तो देखियो क्या आएगा, कि क्या कहता है, क्या मैंने बताया कि यहाँ पे जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा वेपर प्रेशर होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं क्या, जो वेपर प्रेशर यहाँ पे है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो तो वेपर बनाता नहीं, तो उसके वजह से प्रेशर तो होगा ही नहीं, ठीक। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे देखिए, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली किस पे हमारे पास डिपेंड करेगा कि लिक्विड फेज में उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो यही तो राउट्स लॉ है, जिसका मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज में कितने ज्यादा हैं उसे डिपेंड करेगा। तो देखिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हमने कितना माना है, पीएस, ये तो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पीएस, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या है सॉल्वेंट के सॉल्वेंट, यही तो माना था, कोई दिक्कत नहीं देखी, हो गया ठीक। अब यहाँ पे जब हमारे पास क्या है राउट लॉ अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट ले लो, और कांस्टेंट कौन सा लोगे, प्योर फॉर्म वाला ना, ठीक। तो इसका मतलब पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पी नॉट, ठीक। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, देखिए ये सॉल्वेंट आ गया, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, अगर इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट का अगर तुम मोल फ्रैक्शन क्या कर दो ऐड कर दो तो इक्वल टू किसके आएगा, 1 आएगा, ये तो पढ़ रखा है। हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके सॉल्यूट के अगर रखा जाए तो 1 आएगा। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम सॉल्वेंट लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे सॉल्यूट कर दीजिएगा सॉल्यूट ना, ठीक। अगर हम करना चाहें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है सॉल्वेंट वाली, ये जाके आप यहाँ पुट करके, तो देखिए पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा पीएस इक्वल टू, देखिए पीएस इक्वल टू ये पी नॉट माइंड ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, देखिए सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलिए आप, तो पीएस इक्वल टू क्या, देखिए पी नॉट माइनस पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, देखिए ये तो हुआ सॉल्यूट आ गया, ठीक। अब देखिए ये वाली पूरी स्पीशीज को ये जो है हमारे पास, और इसको देखिए इसको आप इधर ले आइए, ठीक, और इसको इधर लेके चले जाइए, ठीक। तो देखिए क्या होगा, देखिए जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट और ये पीएस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पीएस, देखिए ठीक। अब देखिए क्या है, अब जो हमारे पास क्या है जो पी नॉट, अब यहां से क्या कर दिए इसकी एक्स हमारे पास सॉल्यूट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। अच्छा बताइए यही तो हमारे पास क्या, देखिए हम इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास यही तो हमारे पास रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है, देखिए रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर हमारे पास यही तो स्पीशीज है, ठीक। तो जब इसका मतलब क्या है जो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ना। हमें भी पता है क्या कि तुम जितना ज्यादा इसके अंदर क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये इसका मतलब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक, कि अगर हमारे पास क्या आ जाए लोबरिंग ऑफ हमारा रिलेटिव लोबरिंग एंड वेपर प्रेशर आएगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें, डेल्टा पी पी नॉट, ठीक। ये किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम काम करेंगे, ठीक। अब देखिए या तो हम देखिए क्या करें, अब हमें पता है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक, तो हम लोगों ने क्या है मोल फ्रैक्शन का अगर हमने कहा था कि कभी भी निकालना है तो उसके मोल लिखना है अपॉन टोटल मोल लिखना है। तो जैसे क्या है यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल के फॉर्म में हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या यहीं पे क्या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं क्या मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है स्मॉल एन, वहां पे मैंने माना है देखिए स्मॉल एन मैंने माना है क्या सॉल्यूट के मोल, और इस यहाँ पे टोटल मोल, यही तो हो गया टोटल मोल कलर, ये वाला हमारे पास कैपिटल एन किसका है सॉल्वेंट के मोल, और ये सॉल्यूट के मोल कहाँ पे सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया क्या
मेन हमारे पास पॉइंट, ठीक, कि जो हमारे पास रिलेटिव ऑफ लुब्रिंग प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है हमारे पास सल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हमारे पास कभी कभी क्या प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये तो हमारे पास रहा, ठीक, इसका डेरिवेशन ये हमारे पास, ठीक। अब कुछ हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट हम क्या है नोट में देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास, कुछ पॉइंट नोट में हम करके देख लेते हैं, ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक। मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूं, देखिए अगर हमारे पास पहले देखिएगा नोट फर्स्ट में ना, नोट फर्स्ट में देखिएगा क्या, देखिए अगर हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है वो डेल्टा पी पढ़ा है ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, ठीक। अब देखिए थोड़ा अगर हम इसको ना अगर हम एक्सपेंड करें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट, ये टीएस ना, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या है पी नॉट, ये तो है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब याद रखिएगा ना थोड़ा, ये हमारे पास जो बता रहा हूं ये सीधे सीधे क्या है हमारे पास ना उसमें ऑप्शन में पूछ लेता है, ठीक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। तो देखिए ये तो हम लिख सकते, अब देखिए इसको हम ये नहीं लिख सकते, देखिए ये है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, देखिए 1 माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, देखिए लिख लिए ना, देखिए इसको हम इस तरीके से ना, तो इसका हम जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आ जाएगी, तो ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ रहा है, ये तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ रहा है, ठीक। अब देखिए क्या है, ये देखिए अब देखिए ये वाली जो स्पीसीज है, देखिए ये वाली जो स्पीसीज है, ये तो ये वाली जो स्पीसीज है इसको आप उधर ले जाइए, ठीक, उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी ना, देखिए तो अगर उधर ले जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा, ये पीएस अपॉन पी नॉट ये पॉजिटिव में हो जाएगी, अब इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो हुआ, तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे देखिए पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया, ये तो है, सॉरी क्या नाम सॉल्यूट आया ना, यही, ठीक। तो देखिए और 1 माइनस हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या 1 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखिए इसको हम ले जाए तो ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर इधर ले जाइए तो देखिए ये तो आ रहा है, देखिए ये तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी वजह से, इसकी जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो कभी कभी सीधे सीधे क्या है यही ऑप्शन दे देता है कि ये हमारे पास क्या है ट्रू है कि नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ना पीएस अपॉन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास ध्यान रखिएगा, ठीक। ये तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक, ये नोट फर्स्ट हुआ। अब देखिए नोट सेकंड की अगर हम बात करें, देखिए नोट सेकंड में हमारे पास क्या है, देखिए नोट सेकंड की अगर बात ये है कि देखिए मान ले रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट जो ऐड किया जा रहा है बहुत कम अमाउंट में ऐड किया जा रहा है, मतलब क्या है हमारे पास ओवरऑल जो सोल्यूशन बन रहा है बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है अगर हमारे पास क्या है इफ सॉल्यूशन क्या है इज डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन क्या है वेरी डाइल्यूट है, यहां मैं लिखूं वेरी डाइल्यूट है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा यहां जब वेरी डाइल्यूट हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास सॉल्यूट है सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, हाँ सॉल्यूट के मोल बहुत कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा है, यही तो है, तो मैं क्या कहूंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से क्या सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, इसका मतलब ये वाले वैल्यू बहुत कम है, तो मैं इसको अगर हमारे पास क्या जब हमारे पास सॉल्यूट बहुत कम होगा तो मैं इसको क्या बराबर मान लूंगा n के बराबर मान लूंगा, तो मेरा फार्मूला देखिए क्या आएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, अभी रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, ठीक, इक्वल टू किसके आ जाएगा, देखिए हम लोग पढ़ते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो है, और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट और ये लिखते थे n अपॉन n प्लस ये, ठीक, तो लेकिन अगर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो हमने कहा है कि n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू ना, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू n अपॉन कैपिटल M, तो ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ठीक, और मोस्टली क्या है जब हमारे पास क्या है तुम्हारे सॉल्यूशन, ठीक, अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या है तो मोस्टली केस में क्या है यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट ही कर देना तो अच्छा रहेगा, ठीक, तो हमारे पास न्यूमेरिकल थोड़ी जिसकी जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक, तो ये हमारे पास किसके लिए है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है,
ठीक। फैजी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो ये तो हमारे पास नोट 2 हो गया। ठीक, तो अब देखिए क्या तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जो ये वाला हमारे पास फार्मूला ऊपर वाले ये वाले फार्मूले है ना, ठीक, ये तुम्हें क्या कराना है, कंसंट्रेट के साथ लगाना है, कंसंट्रेट के साथ लगाना है, ये डाइल्यूट के साथ लगाना है। देखो अगर तुम ये नहीं भी लगाओगे, इससे मैं ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे लगाओगे तो तुम्हारी क्या है प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन उसका इजी हो जाएगा। अगर तुम इसको लगाओगे तब भी तुम्हारा आंसर वही ही आएगा। ठीक, बस यहाँ पे क्या हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए तो अब जनरली क्या होगा, कंसंट्रेट होता है तो ये लगाते हैं, डाइल्यूट होता है तो ये लगाते हैं। ठीक, अब हम नोट 3 डालेंगे और उसमें हम ऐसी एक रिजल्ट निकालेंगे जो तुम क्या है डाइल्यूट के साथ भी लगा सकते हो और हमारे पास कंसंट्रेशन के साथ भी लगा सकते हो। ठीक, और वो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी कैलकुलेशन इजी भी होगी। तो नोट 3 में अगर हम लोग आ जाते हैं, देखिए क्या नोट 3 में, नोट 3 की अगर हम बात कर लें, देखिए ऐसा फार्मूला पढ़ेंगे जो ठीक रिलेटिव लोडिंग ऑफ क्या है वेपर प्रेशर का ऐसा फार्मूला जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों सॉल्यूशन के साथ क्या है अप्लाई हो सके और हमारी कैलकुलेशन आसान भी हो। ठीक, तो कभी कभी सीधे ऑब्जेक्टिव में इसका रिजल्ट पूछ लेता है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P नॉट PS, और ये तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता था, ये तो सॉल्यूट के बराबर आता था। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास सॉल्यूट के लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये PS ये P नॉट, और इसको हम लिखेंगे क्या, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल के स्मॉल n हमने माने इसके अंदर ना, और हमारे पास क्या है सॉल्यूशन की ये हो गए, ये तो है। अब एक काम करिए इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या कर दे रिवर्स ना, रिवर्स द इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, तो जैसे आप क्या रिवर्स करोगे तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्या P नॉट अपॉन, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये P नॉट ये PS आ जाएगा इक्वल टू n। ठीक, n प्लस क्या है ये ऊपर जाएगा तो n अपॉन, ठीक, ये आ जाएगा क्या हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे पॉइंट में, देखिए ये मेरे पास आ गया, तो देखिए P नॉट सॉरी क्या नाम, ये मेरे पास आ गया P अपॉन P नॉट माइनस PS इक्वल टू, ठीक, n इंटू हमारे पास क्या ये आ गया मेरे पास। ठीक, अब देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, देखिए ये जो है ठीक इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या 1 प्लस n अपॉन n नहीं लिख सकते, ये तो है, जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे देखिए वही आ जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैंने लिख लिया P इक्वल टू P नॉट माइनस PS, इसको मैंने ये मान लिया, ये तो है। ठीक, अब ये जो 1 है इसको इधर लेके आइए, इस साइड लेके आइए, तो जैसे आप इधर लाओगे तो ये P नॉट PS तो ये आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू n अपॉन स्मॉल n आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या, अब देखिए ये जो हमारे पास है, ठीक, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो देखिए मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे तो आ जाएगा कि P नॉट माइनस, ठीक, ये आ जाएगा क्या P नॉट माइनस PS, ठीक, और अपॉन आ जाएगा क्या P नॉट माइनस PS इक्वल टू n अपॉन n। ठीक, अब जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए P नॉट ये आ जाएगा P नॉट, यहाँ पे देखिए, और ये पॉजिटिव हो जाएगा PS अपॉन हो जाएगा P नॉट माइनस PS इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, ये तो है। देखिए अब देखिए ये वाला ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला पॉइंट क्या आएगा, देखिए अगर ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा मेरे पास क्या, देखिए PS अपॉन P नॉट माइनस PS, ये तो बचा देखिए। ठीक, और इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन, ये तो है n अपॉन ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इस देखिए P नॉट और PS मतलब क्या है, ये इनिशियल प्रेशर, ये सॉल्यूशन का प्रेशर, इसको हम डेल्टा P लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं PS अपॉन डेल्टा P इक्वल टू n अपॉन ये लिख सकते हैं, ये तो हुआ। ठीक, अब अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो देखिए डेल्टा P इक्वल टू PS इक्वल टू n अपॉन ये, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया इसको आप क्या कर सकते हो, और डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के साथ बोथ के साथ यूज कर सकते हो। ठीक, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, नीचे हमारे पास n प्लस n भी नहीं आ रही है, कैपिटल N, और स्मॉल भी नहीं आ रही। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास क्या है, ठीक, ये कॉन्सेंट्रेटेड और उसके साथ भी यूज होता है दोनों। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये सीधे सीधे इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका रिजल्ट पूछ लेता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक,
तो ये हमारे पास ये हो गया। ठीक, देखिए डिफरेंस का इतना है, वहां जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब हमारे पास रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फार्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट था, और ये आता था हमारे पास एन अपॉन, ठीक, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन था तो ये आता था, ये तो आता था। ठीक, डाइल्यूट के लिए यही तो आता था। अगर हमारे पास क्या करना, हमने वैसे लिखा होता तो ये पी नॉट इक्वल टू क्या, एन अपॉन, यानी यही तो आता था। ये कंसंट्रेटेड के लिए था, ये सबके लिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के लिए था, और ये हमारे पास सॉरी क्या नाम, डाइल्यूट के लिए था। ठीक, तो देखिए डेल्टा पी अपॉन क्या, यहाँ पे बस क्या है, देखिए यहाँ पे और क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, देखिए इसकी जगह पे सिर्फ यहाँ पे पीएस आ रहा है, बस पीएस आ रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास नोट 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, नोट 4 है। ठीक, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ठीक, इस लेक्चर का। अब याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है, देखिए कभी कभी तो आपसे क्या कहेगा कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हमने क्या है, सोल्यूशन नॉन ब्रेडेड सॉल्यूट मिलाया है और प्रेशर डिक्रीज करवा रहा है। तो अगर वो तुमसे क्या कहे, देखिए क्या, इफ क्या है प्रेशर, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इफ वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड टू कहे, ध्यान दीजिए यहां दो चीजें कहेगा क्या, अगर प्रेशर क्या कहेगा यहाँ पे, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है क्या डिक्रीज टू या डिक्रीज बाई, बात समझना। अगर वो कह रहा है प्रेशर कितना, डिक्रीज टू, मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पे अगर वेपर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डिक्रीज टू 80% कह रहा है, मतलब तो इसका मतलब क्या है, देखिए 80% कह रहा है तो इसका मतलब ये है, ठीक, कि वेपर प्रेशर 80% अगर डिक्रीज, मतलब क्या है, डिक्रीज टू 80% हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 अपॉन 100। ठीक, ध्यान दीजिए ये मेरे पास इनिशियल प्रेशर है, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल वेपर प्रेशर था 100 था, इसका मतलब किसका 100 था, ये तो सॉल्वेंट का होगा, और सॉल्यूशन है कि ये मेरे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे जो पी नॉट स्टार्टिंग में वो कितना 100 था, ठीक, और सॉल्यूशन का कितना बचा, पीएस 80 बचा। या तुम यहां से ऐसे काट के भी लिख सकते हो क्या, जैसे न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अगर तुम काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, इसको काट दो, ये 1 इसको काट दोगे ये, तो क्या आ जाएगा, ये कहेगा कि हमारे पास पी नॉट शुरू में कितना था 1 और पीएस कितना हो गया 0.8। मतलब क्या है, जब 280%, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास लोअर कितना हुआ है, 20% हुआ है। मतलब समझ में आ गई कि हमारे पास अगर इसका वेपर प्रेशर शुरू में 100 था, वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 80%। 280% का मतलब हुआ है कि वेपर प्रेशर अभी इसका 80% है, डिक्रीज कितना हुआ है 20%। तो न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी में ना इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में भी इससे क्वेश्चन गिवन है, कंपटीशन में तो पूछा जाता है। ठीक, वो तो अलग चीज है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा, अगर वो आपसे कहे क्या, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करे, डिक्रीज्ड बाय 80%, ध्यान दीजिए बाय 80%, डिक्रीज्ड बाय, ठीक, या डिक्रीज की जगह तुम्हें क्या कहेगा, सॉल्यूशन में अगर न्यूमेरिकल में लगाऊंगा तो उसमें ड्रॉप कहेगा, ड्रॉप का मतलब क्या है, कम हो जाए, ड्रॉप टू या ड्रॉप बाय ना, डिक्रीज या ड्रॉप बाय। ठीक, तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, डिक्रीज बाई कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल प्रेशर तो हमारे पास क्या था, इनिशियल सॉल्वेंट का जो प्रेशर था वो तो 100 था यहाँ पे, या तो इसके फॉर्म में मान लो हमारे पास कितना था, ये हमारे पास पी नॉट हमारे पास 1 था, ये तो है। ठीक, लेकिन अब अगर बाई 80% कह रहा है, वाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना लाइन टू लाइन, हाँ, अगर बाई 80% कह रहा है तो इसका मतलब इसका कह रहा है कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका क्या है, वेपर प्रेशर क्या डिक्रीज बाई 80%। तो बाई इसका मतलब ये है कि 80% इसका डिक्रीज हो चुका है, बचा कितना है, इसका मतलब 20% बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो 20 होगा, या मैं यहां पे कह दूंगा तो कितना बचेगा, ये वेपर प्रेशर कितना 0.2। तो मतलब ये हुआ, कभी भी अगर एक क्या है, अगर वो डिक्रीज्ड बाई की बात कर रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे क्या, 100 माइनस 80 अपॉन 108। तो इसका मतलब कितना आ गया, 20 अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या है, ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है, और वेपर प्रेशर ये किसका है, हमारे पास सॉल्वेंट का है।
ठीक, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। तो इससे रिलेटेड क्या है, काफी क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं, और अगर वेपर प्रेशर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली क्या है कंपटीशन में, तो मोस्टली यही पूछा ही जाता है, इसी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, किस किस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो इसके अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।